अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग के साथ मैं हूं फौजिया कुलसूम राना और आपसे कुछ ब्रेक के बाद मुलाकात हो रही है और बताएं कि रमज़ान मुबारक के महीने में बहुत सारी अपडेट्स थी। सोचा कि आज आपसे ज़रूर बात की जाए। सबसे पहले बात करेंगे हार्ड स्टेट सॉफ्ट स्टेट। काफ़ी डिस्कस हुआ, लेकिन हार्ड स्टेट की पॉलिसी पर अमल दरामद के हवाले से 15 रुकनी जो कमेटी है वो भी बना दी गई है, उसको फाल कर दिया गया है। उसकी एक जो इब्तदाई मीटिंग है वो भी हो चुकी है। अब सवाल ये पैदा होता है, वैसे इस पे बहुत सारे लोगों ने लिखा भी है, बात भी की है, कुछ ने तनकीद की है, कुछ ने जस्टिफाई किया है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान के मसाइल के तनाजुर में बात करें, जिस तरह से दहशत गर्दी का एक ऐसा चैलेंज है जो कि 9/11 के बाद से अब तक हमने देखा कि कुछ साल शायद हमने सुख के बर्दाश्त किए होंगे, सहे होंगे या उसमें हम जिए होंगे, लेकिन हमें ये नज़र आया कि आजकल ख़ास तौर पर जिस तरह से फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है, जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद से जो सिचुएशन डेवलप हुई है बलूचिस्तान में, जिस तरह से जो महरंग लंग बलोच हैं उन समेत समीदीन को कराची से, जो कि एक मैं ज़रूर बात कहूँगी जो कराची में हुआ कि प्रोटेस्ट करने की जो इजाज़त है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है, फ्रीडम ऑफ असम्बली मौजूद है, लेकिन वो जो सारा क्रैकडाउन है, पीपल्स पार्टी जो कि एक बड़ी प्रोग्रेसिव सियासी जमात कहलाया करती थी, बहुत तनकीद का उनको सामना करना पड़ रहा है। और पीपल्स पार्टी के जो ज़्यादातर अहम रहनुमा है सुलझे हुए, वो सब भी इसको पार्टी पॉलिसी बिल्कुल नहीं कह रहे हैं और वो हैरान है, उनको समझ नहीं आ रही कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। दूसरा जी, बात कर लेते हैं बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान में हमने देखा कि जिस तरह से जाफर एक्सप्रेस के बाद से जो रिपोर्ट किया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, जो मीडिया पर भी बातचीत हुई है कि जो कह लीजिए डेड बॉडीज़ थी वो हॉस्पिटल में थी, फिर वहाँ पर से जो ले जाई गई, फिर उसके बाद प्रोटेस्ट शुरू हो गया, फिर प्रोटेस्ट पर क्रैकडाउन हुआ। एक तो पहली बात ये है कि जो अलहदगी पसंद है, जो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते, जो पाकिस्तान को नहीं मानते, तो जाहिर है वो पाकिस्तानी नहीं है। और रियासत का रवैया उनके साथ जो पाकिस्तान को मानते नहीं हैं, वो जितना मर्जी हम उसको जस्टिफाई कर ले, रियासत उनके साथ किसी सूरत नरमी जो है वो नहीं बरतेगी। क्योंकि हमने देखा है, चाहे APS का अटैक हो, दहशत गर्दी के दीगर वाक़यात हों, पिछले दिनों में हमने रमज़ान में ही देखा बन्नू में, कैंट में जिस तरह से अटैक करने की कोशिश की गई है, फिर मुतअद्दिद ऐसी दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ आए रोज़ हम देख रहे होते हैं कि कहीं ऐसी को, कहीं फोर्सेस को निशाना बनाया जाता है और कहा यह जाता है। इवन के TTP ने सरेआम जो प्रेस रिलीज हैं, धमकियां हैं, वार्निंग्स हैं, वो जारी की थी। जी हम आपकी प्रोडक्ट्स के बाइकआउट करेंगे, जहां पर आपके बिजनेसेस हैं हम उनको अटैक करेंगे, फोर्सेस को अटैक करेंगे। कभी शनाख्ती कार्ड देखकर मार देना बलूचिस्तान में, कभी यूनिफॉर्म देखकर अटैक करना, कभी हमने उससे पहले कोयटा में देखा था जिस तरह से ट्रैवल करने के लिए जो फोर्सेस के लोग वो जा रहे थे, किस तरह से रेलवे स्टेशन पर अटैक किया गया था। ये कितनी कार्रवाइयाँ हम अगर उंगलियों पर गिनना शुरू करें तो उंगलियां खत्म हो जाती हैं। तो कहने का सिर्फ मकसद ये है कि जितने भी मसाइल हैं बलूचिस्तान में, हमने देखा कि बलूच नेशनल लीडर्स मुख्तलिफ हुकूमतों में, मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ दहाइयों में वो हुकूमतों में रहे हैं, चाहे मेंगल हो, सरदार हो, मालिक हो, जहरी हो, जितने भी वहाँ के ट्राइब हैं। तो क्या वजह है, अभी भी देखें भुट्टी फैमिली, सरफराज भुट्टी जो है वो CM है, तो ऐसी क्या वजह है कि बलूचिस्तान के जो मसाइल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि सरफराज भुट्टी ने वाज़ेह तौर पर कहा कि जो पाकिस्तान का कौमी तराना और पाकिस्तान का झंडा जिन तालीमी इदारों में नहीं लहराया जाएगा, तो कौमी तराना पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, उसके सरबराहान जो है वो अलग हो जाए। अब बलूचिस्तान के हालात वाक़यात के मुताबिक अगर हम बात करें, जिस तरह से हमने देखा खुजदार में, फिर हमने मुख्तलिफ शहरों पर देखा जी, जो BLA के लोग हैं जो कि अलहदगी पसंद हैं, जिनको शिद्दत पसंद, खारजी कह लें, फितना फसाद कह लें, कुछ भी कह लें, वो लोग अगर काबिज होना चाहते हैं और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, तो फिर पाकिस्तान की रियासत, वो जो कहते हैं ना हार्ड एंड रियासत के तौर पर जो अपना तरीक़ाकार है या पॉलिसी है उसी को वज़ा करेगी। अब उसमें एक बात ज़रूर करूँगी, सोशल मीडिया पर हमें नज़र आया कि इसमें एक तफरीक पाई जाती थी। जो मजलूम हैं उनको ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन जो एंटी पाकिस्तान है, अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे लोग एंटी पाकिस्तान हैं, लेकिन बलूचिस्तान में ये एक सूरत हाल तो है। पहली बात यह है कि ये ऑपरेशन कोई पहला नहीं है, या सूरत हाल जो बनी हुई है ये पहली नहीं है। इससे पहले भी बलूचिस्तान में 5 ऑपरेशन हो चुके हैं। अगर मैं थोड़ा सा हवाला यहाँ पर अमेरिका का दूँ, अमेरिका की भी टेक्सास समेत बहुत सारी ऐसी रियासतें हैं जहाँ पर अभी भी शेरिफ पुलिस सिस्टम जो है ना वो मौजूद है, जिसमें जो शहर का बड़ा होता है, जिसको अगर हम बात करें कबीले का सरदार, जैसे आमतौर पर हम अपने खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में देखते थे कि एक जिरगा सिस्टम होता था या ट्राइबल जो निज़ाम है वो चल रहा होता था। अब हमने देखा ये कर तो लिया है कि शायद हमने अंग्रेज़ का जो कानून है उसको भी हम नहीं उस तरह से बदल पाते हैं, वो भी हमें लड़ने के तौर पर मिला हुआ है। बहुत सारे ऐसे कवानीन हैं जो तब से लेकर अब तक, 19वीं सदी से लेकर अब तक वो जारी और सारी, और हम उनको उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए कानून की अमलदारी। तो ये जो मैं बात कर रही हूँ शेरिफ सिस्टम की, इसमें देखिए कि
अगर हमारा जो बलूचिस्तान का निज़ाम था, अंग्रेज़ ने 200 साल से ज़ायद हुकूमत की, और क्या अंग्रेज़ ने इन ट्राइब्स को, इन सरदारों को, इन बड़ों को जो उन कबीलों के हुआ करते थे, क्या उनके साथ मारधाड़ की थी? क्या गोला बारूद चलाया था? क्या उनको उठा लिया था? क्या उनकी औरतों के साथ नारवा सलूक किया था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। उन्होंने उनको उनके इलाकों में उनकी जो चौधराहट थी या उनकी जो इजारादारी थी वो उसी तरह से दी थी, लेकिन वहाँ पर अमन व अमान और जो कहते हैं ना कानून की अमलदारी, वो उनके ज़िम्मे हुआ करती थी। अब देखिए, मुल्क में एक सिस्टम है, कुछ इलाके की जितने भी कवानीन किसी भी मुल्क में बनते हैं, वो कस्टम, रवायात और कल्चर को मद्देनज़र देखते हुए, उन नॉर्म्स को मद्देनज़र रखते हुए जो है ना, तमाम तर कानून साजी तमाम ममालिक में हुआ करती है। तो हमें बलूचिस्तान को और खैबर पख्तूनख्वा को ख़ास तौर पर इन्हीं वहाँ की जो ट्रेडिशन है, वहाँ की जो कस्टम है, वहाँ की जो सकाफ़त है, वहाँ की जो रवायात है, वहाँ पर औरतों का एहतराम है, वहाँ पर अक़लियतों की तादाद है, ख़ासी तादाद है। खैबर पख्तूनख्वा में भी अगर हम देखें तो उन तमाम तरह के जो अकायद हैं, उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें इन सारी चीज़ों को देखना होगा, ना कि रियासत जो है ज़ाहिरा गुस्से में या फोर्सेस को निशाना बनाया जाएगा, इतनी बदअमनी फैलाने की कोशिश की जाएगी कि मुल्क के में हर तरफ से फसाद बर्पा करने की कोशिश की जाएगी। तो एक वो डंडे वाली सरकार वाला जो रवैया है ना, सिर्फ वही नहीं चलना चाहिए। इसमें हमारी जो हुकूमत और रियासत है, उनको भी थोड़ा एक नरम रवैया रखने की ज़रूरत है। जिस तरह से बात हो रही है कि ईद के बाद से जो है ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है वो बलूचिस्तान में होगी, और हम उम्मीद करते हैं कि ये APC ज़रूर हो, और इमरान खान को वीडियो लिंक के ज़रिए अगर शामिल कर सकते हैं, पैरोल पे अगर उनको रिहा करके शामिल कर सकते हैं, वो ज़रूर करना चाहिए। आखिरकार वो एक बड़ी पोलिटिकल पार्टी जो है उसको लीड कर रहे हैं, जिसको अवाम में अच्छी खासी मकबूलियत है, और लोग उनकी पार्टी का नारा लगाते हैं, चाहे उन्हें हुकूमत मिली है नहीं मिली है। फिर मैं ज़रूर कहूँगी, बलूचिस्तान के जो लीडर्स हैं ख़ास तौर पर, और खैबर पख्तूनख्वा के, उनको उस तमाम तर मुशावरत में, चाहे वो पार्लियामेंट में है या नहीं, चाहे वो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी उनकी रही है, टूट फूट गई है, वो कुछ लोग रह गए हैं, उन तमाम तर स्टेक होल्डर्स को इस APC में शामिल करना चाहिए, पॉलिटिकल नुमाइंदगी देनी चाहिए, और बड़े अमायदीन जो हुआ करते हैं उनको भी ज़रूर बुलाना चाहिए, ताकि वो अपने इलाके के मुताबिक उनके मसाइल का जो हल है वो तजवीज़ कर सकें। क्योंकि अगर गोला बारूद और ऑपरेशन से ही हम मसले हल करने की बात करेंगे तो 2007 से लेकर अब तक हम यही कर रहे हैं। 1962 में भी हमने ऑपरेशन किया था बलूचिस्तान में, लेकिन नतीजे जो हैं वो नहीं निकले थे। तीसरा, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो ख़वातीन जिनको गिरफ़्तार किया गया है, जिस तरह से पुलिस ने और वो सारी खींचातानी हुई है, वो जो विजुअल्स थे वो बहुत डिस्टर्ब करने वाले थे। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उनके साथ भी एक ख़ास रायत की ज़रूरत है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी, कोई दुनिया का ऐसा मुल्क, मैं कोशिश कर रही थी आज थोड़ी रिसर्च करने की, मुझे नहीं मिला कि जहाँ पर उसकी फ़ौज को भी गाली दे दो, उसकी रियासत को भी गाली दे दो, उसके वज़ीर आज़म को भी गाली दो, उसके चीफ जस्टिस को भी गाली दो, उसके सिपह सलार को भी गाली दो, और वो मुल्क जो है बहुत महज़ब मुल्क हो, वो बड़ी महज़ब जमहूरियत हो, वो बड़ा महज़ब मुआशरा हो, वहाँ के इंसानी हकूक़ के दायरे जो हैं वो बड़े महज़ब हो। ऐसा कहीं भी नहीं होता। जो हमने अनफॉर्चुनेटली देखा है, बाज़ औक़ात बहुत सारे अपॉर्चुनिस्ट भी हैं और बहुत सारे मज़लूम भी हैं। अब मसला यहाँ पर ये आता है कि जो अपॉर्चुनिस्ट और मज़लूम जब मिक्स हो जाते हैं तो फिर समझ नहीं आती, और उसका जो सारा गुस्सा और एग्रेशन है वो किसके हिस्से में आता है? मज़लूम के। तो हमें ये देखने की ज़रूरत है। और दूसरा, जो लापता अफराद का मसला है, हुकूमत ने पाकिस्तान की जो जग हसाई है वो खुद हुकूमत ज़िम्मेदार है। यहाँ पर मैं ज़रूर कहूँगी, अगर कमीशन बनता है तो आप कमीशन का जो इंचार्ज है लापता अफराद का, वो इतना ज़ईफ़ बनाते हैं। बेचारे 80 ईयर्स से वो ज़्यादा थे, फ़कीर साहब, उनकी डेथ हो गई और अभी तक वो मसला जूं का त्यों है। क्या इतनी बड़ी हुकूमत, छठी बड़ी फ़ौज हमारे पास है, हम एटमी मुल्क हैं, हमारी इतनी बड़ी आबादी है, हमारे पास इतने सारे अच्छे वसाइल हैं, तो हम इस नॉर्मल से मसले को हल करने में नाकाम क्यों हैं? अगर सीधी सी बात है कि अगर एविडेंस है कि वो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते, वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, वो सेपरेटिस्ट है, वो पाकिस्तान में फसाद करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, जो भी पाकिस्तान का कानून और आइन कहता है उसके मुताबिक चार्जेस लगने चाहिए। उन लोगों को जो सजाएं कानून के मुताबिक बनती हैं वो दे देनी चाहिए, बजाय ये कि आधी रात को क्रैकडाउन किया जाए, किसी के घर से किसी के भाई को उठा लिया जाए, किसी के बेटे को उठा लिया जाए, किसी की बहन को उठा लिया जाए, और फिर हमें शारी बलोच की तरह जो सुसाइड औरतें हैं वो तोहफे में मिलती हैं। हमें ये नहीं चाहिए। तो हुकूमत को हंगामी बुनियादों पर अपनी ये कमज़ोरियां मत हमें दिखाइए कि बचपन से हम सुन रहे हैं जी हमारे हालात ख़राब हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आप ये मिसिंग पर्सनस वाला मामला और ये जो अलहदगी पसंद है, ये मामला फौरी तौर पर हल करने की ज़रूरत है, और इसको पॉलिटिकल लेंस से देखने की ज़रूरत नहीं है, इसको पाकिस्तानी लेंस से देखिए, ताकि मुल्क में जो अमन, खुशहाली और जो तरक्की है उसका सफ़र शुरू हो सके। कब तक हम ऐसे करेंगे कि IMF से और दीगर दोस्त मुल्कों से हम एड मांगते रहेंगे और फिर अपने रिजर्व शो करते रहेंगे और फिर अपनी इकॉनमी को मसनूई तौर पर
हम बढ़ोतरी देकर ये कहते रहेंगे, ज़ुबानी कलामी नारे लगाते रहेंगे कि महंगाई कम हो गई है, क्योंकि महंगाई तब कम होगी जब आवाम के चेहरे खुशहाल होंगे, मुल्क में गुर्बत कम होगी, दहशत गर्दी नहीं होगी और दहशत गर्दों की सहूलत कारी करने वाला कोई नहीं होगा। हमें तो अभी कोई 10,000 रुपया भी देगा, 2,000 रुपया भी देगा तो लोग किसी और की इंफॉर्मेशन किसी और को दे देते हैं। और कितना आसान हो गया है टारगेट करना, दहशत गर्दों की फैसिलिटेशन, ये हम में से ही लोग उठते हैं और वो सहूलतकारी करते हैं और इस तरह से निशाना बनाया जाता है। एक और अहम तरीन बात यह है, पीका पे सब सहाफ़ियों ने, सब लोगों ने बेहद तनकीद की। हमने देखा कि कितनी तनकीद हुई और उसका मकसद यही था कि आम शहरियों को निशाना बनाया जाएगा, जो सहाफ़ी पसंद नापसंद के तहत उठा लिया जाएगा। अभी हमने देखा वहीद मुराद को जिस तरह से उठाया गया है, फिर मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जो उनको FIA ने आज पेश किया है, उनका जिस्मानी रिमांड भी 2 दिन का दे दिया गया है। उन पर पीका को जो चार्जेस हैं अगर वो लग जाते हैं तो फिर उसमें सज़ा भी है, जुर्माना भी है। फरहान मलिक जो रफ्तार को देख रहे थे उनको उठाया गया है। इसके साथ साथ अहमद नूरानी के 2 भाइयों को उठाया गया, क्योंकि अहमद नूरानी खुद तो यहाँ पर नहीं है लेकिन उनकी फैमिली को उस सितम का जो है निशाना बनाया गया। यहाँ पर एक बड़ी जिम्मेदारी सहाफ़ी तंजीमों की भी है कि सहाफ़ी जो सहाफ़त कर रहे हैं वो उस जिम्मेदारी के साथ करें कि किसी की फेक तस्वीर शाया ना करें। अपनी स्टोरी जब तक 100% श्योर नहीं है तब तक उसको पब्लिश ना करें, और अपनी पसंद नापसंद और अपने बाइसेस की वजह से अगर आप किसी शख्सियत को पसंद नहीं कर रहे हैं तो किसी की फैमिली को भेजा, किसी की इज्जत मत उछालें। लेकिन अगर किसी की स्टोरी बिल्कुल सही है और कानून के मुताबिक उसमें कोई फैक्चुअल मिस्टेक नहीं है तो फिर उसका जुर्म भी ये नहीं बनना चाहिए कि वो सहाफ़त ना कर सके। और वो पाकिस्तान में या दीगर ऐसे बहुत सारे मुल्क हैं जहाँ पर, इवन हिंदुस्तान में भी, कि पसंदीदा टाइप की जो सहाफ़त है उसका जो कह ले परमिशन है वो मिलनी चाहिए, वैसे आज़ादाना जो सहाफ़त है वो कोई ना कर सके। अब इसके साथ साथ एक आखिरी जो एलिमेंट जिस पर मैं ज़रूर जिक्र करूँगी वो यही है कि जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है वो ख़त्म होनी चाहिए। अभी रमज़ानुल मुबारक का महीना जो है वो बिल्कुल एंड होने को है। डॉक्टर यास्मीन राशिद अभी स्टिल जेल में हैं, उसके साथ साथ समी बलोच और महरंग बलोच समेत वीवो बलोच, बहुत सारे लोग जो और भी जेल में चले गए हैं। ख़वातीन के साथ ख़ास तौर पर नरमी बरतें। आप ये देखें कि मिसिंग पर्सनस का मसला जब आप हल नहीं करेंगे और लोग निकलते हैं, अगर लोग महरंग के लिए निकलते हैं तो महरंग लोगों को कहती है कि आए हम निकलते हैं, हम मूवमेंट बनाते हैं और फिर हमारे जो शायद वो लोग हैं, हुकूमत को समझ आएगी, हम एहतजाज करते हैं और हमारे लोगों को शायद रिहाई मिल जाए, शायद हमें किसी की लाश मिल जाए, शायद हमें मालूम हो जाए कि कौन कहाँ पर है। क्योंकि ये जो अजियत है ना, ये बहुत बड़ी अजियत है। खुदा खासा मेरे आपके हम सब में से किसी के घर में से भी कोई भी लापता हो जाएगा तो हमें एक पल भी चैन नहीं आएगा, और जब हमें एक पल भी चैन नहीं आएगा तो ये हमारी जिस्मानी और जहनी अजियत का मामला बन जाएगा। और मेरे ख्याल में तो मुल्क में इस वक्त जिस लेवल पर डिप्रेशन है, हमें बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में और दीगर अपने शहरों में, और ख़ास तौर पर जिनको हमने पोलिटिकली विक्टिमाइज होते हुए देखा है, उन सब के लिए एक बड़े लेवल पर काउंसलिंग का अहतमाम होना चाहिए। कोई खुशी की लहर होनी चाहिए मुल्क में। हमें तो ये नज़र आ रहा है कि सियासत करने की भी इजाज़त नहीं है, बात करने की भी इजाज़त नहीं है, नारा लगाने की भी इजाज़त नहीं है, कहीं पर म्यूज़िक की लाइक गाने की क्या क्या मतलब आप ये देखें कि कितने सफोकेटेड हालात में हम जी रहे हैं। तो क्या हमने ऐसा ही रहना है या फिर हमने अपने मुआशरे को थोड़ा प्रोग्रेसिव भी बनाना है, थोड़ा हेल्दी बनाना है, तरक्की याफ्ता बनाना है? तो इसके लिए हमें उस मामले को फौरी तौर पर एड्रेस करने की ज़रूरत है, जिसके लिए बिल्कुल डंडे की नहीं बल्कि हर जगह पाकिस्तानी झंडे की ज़रूरत है, जिसको सब लोग दिल से कबूल करें। ना सिर्फ ये कि शायद हम सोचें कि किसी नगमे की वजह से पाकिस्तान से मोहब्बत और हमारे शजरे का हिस्सा बन जाएगा। ये मोहब्बत तो हमारी घुट्टी में होनी चाहिए, और ये तभी होगी जब समाजी इंसाफ होगा, कानून की अमलदारी होगी। लेकिन जब हम ये चीज़ें करने में नाकाम रहेंगे तो दुश्मन हमारा तमाशा देखेगा। फिर चाहे हम इंडिया को ब्लेम करें, फिर चाहे हम दीगर ममालिक को ब्लेम करें, वो तो फ़ायदा उठाते रहेंगे। मेरे ख्याल में फ़ौरी तौर पर इमीडिएटली कोई स्टेप्स लेने की ज़रूरत है ताकि जो एक सुधार की तरफ जो है हम गामज़न हो जाए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग के लिए हमारा जो चैनल है उसे फॉलो करते रहिए।